नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। आपके घर की कीमत जब बढ़ती है, बढ़ने से मेरा मतलब एप्रिसिएशन नहीं है, महंगा होना है। तो आपका घर महंगा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूमिका निभाती हैं। निर्माण लागत है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक बड़ी भूमिका निभाती है। बीते एक साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ओवरऑल 11% का इजाफा हुआ है और इसमें सबसे अधिक हिस्सा 25% है लेबर कॉस्ट। रॉ मटेरियल लगातार महंगा हो रहा है। तो बीते कुछ वर्षों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कैसा ट्रेंड रहा है, आगे क्या स्थिति बन रही है और कौन से कारण हैं जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर कॉलियर्स इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट की बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ हैं कॉलियर्स इंडिया के सीनियर डायरेक्टर और रिसर्च हेड विमल नादर, सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल हैं और शेठ रियल्टी के चेयरमैन चिंतन शेठ हैं। तो बढ़ी हुई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या स्वरूप उसका जो है बदल रहा है, किस तरह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है, इन्हीं सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एनसीआर में किस तरह का हाल है, एमएमआर में किस तरह का हाल है, रिपोर्ट की क्या बारीकियां हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में भी इसी तरह का ट्रेंड है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को लेकर, या कुछ और है प्रदीप जी? नहीं दीपक जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड बिल्कुल, विमल जी की जो रिपोर्ट है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हुई है। इवन दो जो मटेरियल, जो मेन मटेरियल है सीमेंट और स्टील, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्लाइन ही हुए, उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। एंड उसके रीजन बहुत सारे हैं। सिर्फ लेबर कंपोनेंट ही एक रीजन नहीं है। लेबर तो ऑफ कोर्स एक रीजन है ही उसके अंदर इंक्रीज होने में। दूसरा, मुझे लगता है थोड़ा शॉर्टेज है इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हमारे यहाँ ना स्किल जो लेबर है उसकी बहुत ज्यादा कमी है। अगर आप देखें पिछले 2 साल के मार्केट को, मार्केट काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ गया है, जिससे बहुत सारे डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो बड़े लिमिटेड रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी कोई रिसोर्सेज बन गए, जिससे ऑफ कोर्स जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट है, काम करने वाले जितने वेंडर्स हैं चाहे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी सप्लाई कम होने की वजह से भी उन्होंने अपने जो प्राइजेस हैं, जो उनकी कॉस्ट है, वो इंक्रीज कर दी है। थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कह सकते हैं, या उनकी खुद की भी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो इस वजह से उन्होंने पास ऑन कर दिया ऑफ द डेवलपर। और ऑफ कोर्स जो डेवलपर है वो सारी की सारी पास ऑन करता है अपने कस्टमर के ऊपर। सो इस बात से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन मैं दरअसल इसमें इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि प्राइजेज जो हैं वो लास्ट 2 साल में काफी ज्यादा बढ़े हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसके अंदर एक बहुत छोटा कंपोनेंट रहता है इस कंपैरिजन में, क्योंकि जो इंक्रीमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट मुझे लगता है बहुत बड़ा नहीं होने वाला है नंबर्स में। यस, लेकिन इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ विमल जी की कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बड़ी, और ऐसा भी नहीं है कि अभी कुछ ये कम होने वाली है, ये आने वाले वक्त में भी ये कहीं ना कहीं और इंक्रीज होगी। प्रदीप सर, एक अहम सवाल ये बनता है कि क्या उपाय हो सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नियंत्रित भी रहे और ग्राहकों पर इसका लोड भी ना पड़े? सो दीपक जी, बड़ा इसका सिंपल सा आंसर है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको पूरा इनबिल्ट करना पड़ेगा। आप देखिए, बिल्कुल जैसा अभी विमल जी ने कहा कि अब जो जिस तरीके के प्रोडक्ट अब डिजाइन हो रहे हैं, उनके जो डिजाइनिंग है, जिस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर जैसी हमारी कन्वेंशनल पहले होती थी कंस्ट्रक्शन, उससे बिल्कुल अलग है। अभी आप देखिए जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, मोस्टली जो है अल्मुनियम फोम शटरिंग से बन रही हैं। दूसरी, उसके लिए जो लेबर चाहिए वो स्किल लेबर चाहिए। आप अगर किसी भी चीज को अगर काउंटर करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ही केवल एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप इसे कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये बिल्कुल मान के चले कि आने वाले वक्त में जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और लेबर की शॉर्टेज, क्योंकि उनको जैसा भी चिंतन जी ने भी कहा कि दूसरे जो टीयर 2 सिटी हैं उनके अंदर भी डिमांड है, टीयर 3 में भी, तो लेबर वही स्टे कर जाती है। सो ऑफ कोर्स ये चैलेंजेस फ्यूचर में बने रहेंगे। हम हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, लेबर लेस, जितनी भी लेबर को हम कम से कम स्किल्ड लेबर को लाएं। और आप देखिए, अगर फॉरेन की बात करें, किसी भी, चाहे चाइना में या आप
जो भी अदर ऐसी जितनी मास हाउसिंग की कंट्रीज हैं, तो उनके अंदर टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा रोल ड्रिवन करती है। एग्जैक्टली। ह्यूमन का इतना बड़ा रोल इंडिया में ही है, और मुझे लगता है ये बात हम डेवलपर्स को अब समझ में भी आ रही है धीरे धीरे। ऑफ कोर्स एडॉप्शन थोड़ा सा चैलेंज रहता है, एंड ऑफ कोर्स आने वाले वक्त में मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि जिस तरीके से चेंजेस आए हैं ये और भी ज्यादा लेवल पे आएंगे। टेक्नोलॉजी जरूर इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगी। तो विमल जी, प्रदीप जी और चिंतन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।